दोस्तों विक्रम अपनी 16 साल की बेटी अमृता के साथ इतनी जोरदार तरीके से लगातार संबंध बनाया जा रहा था और जो है वो उसकी बेटी जो अमृता होती है वो भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही होती है और उन दोनों की सिसकियां उस पूरे कमरे में इस तरीके से गूंजती हैं कि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा था। दोस्तों इस तरीके से तकरीबन जो है 2-3 साल का वक़्त बीत जाता है, लेकिन 2-3 साल का वक़्त बीतने के बाद जो है एक ऐसी घटना घटित होती है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों आइए चलते हैं जो है इस कहानी को पूरा जानने की तरफ कि आखिर इस कहानी में आखिर तक जो है क्या आखिर में क्या होता है और ऐसी कौन-सी घटना घटती है, जिससे कि समाज जो है एक सोच में पड़ जाता है। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है दोस्तों वाक़ई में बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, क्योंकि कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के रांची से, जहाँ पर एक व्यक्ति रहा करता था अपनी पत्नी के साथ। और दोस्तों वो पत्नी जो है वो विक्रम जो होता है वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। लेकिन विक्रम एक ऐसा हवसी किस्म का इंसान था जिसको अपनी पत्नी से एक दिन में यानी कि एक रात में जो है कम से कम 3 से 4 बार संबंध बनाने की लत लग लग चुकी थी, उसकी एक आदत, एक हैबिट बन चुकी थी। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, वो जो है उसके साथ इतना जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, वो एक नॉर्मल किस्म की थी। दोस्तों, वो जब कभी भी अपनी पत्नी के साथ वो संबंध बनाता, तो उसकी पत्नी जो है दर्द से कराह उठती और उससे वो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब वो एक बार उसके साथ इस तरीके से संबंध बनाता, तो उसके बाद वो जो है और उससे डिमांड करता। लेकिन उसकी पत्नी से ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं जाती। अक्सर जो है उन लोगों के बीच लड़ाई-झगड़ा हुआ करता था इन्हीं सब बातों को लेकर के। एक दिन ऐसा होता है कि वो उसके साथ संबंध बना रहा होता है और संबंध बनाने के बाद दोस्तों जब एक बार वो उसके साथ संबंध बना चुका होता है, तो दोबारा से वो फिर से डिमांड करता है अपनी जो है पत्नी से संबंध बनाने की। लेकिन उसकी पत्नी जो है इस बार साफ-साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूँगी। तभी दोस्तों जो विक्रम होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है। लेकिन जब उसकी पत्नी ये सब चीज़ें नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है और झगड़ा करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा वो मारता है, पीटता है और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर के वो उसके घर को छोड़ कर के अपने मन में सोच लेती है कि कभी हमें इस घर में नहीं आना है और उसके बाद वो अपने मायके चली जाती है। दोस्तों एक तरफ उसकी पत्नी गुस्सा होकर के वो अपने मायके तो चली जाती है, दूसरी तरफ इधर विक्रम जो है वो अकेला बचता है, तो सोचता है कि शायद हमसे कोई गलती हो गई और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो अपनी ससुराल जाता है और अपनी बीवी को मनाने की लाख कोशिश करता है और उससे कहता है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ और आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन उसकी पत्नी इस बार आने से साफ-साफ इनकार कर देती है। तो वो सोचता है विक्रम कि शायद ये अभी गुस्सा है, इसलिए अभी ना जा रही हो, फिर कभी हम आते हैं और इसको लेकर के जाते हैं। इस तरीके से तकरीबन 3 से 4 महीने का समय बीत जाता है और वो घर उसको काटने को दौड़ता था, तो वो सोचता है कि चलो अब पत्नी का गुस्सा जो है ठंडा हो गया होगा और अब उसको लेकर के आते हैं। लेकिन दोस्तों तभी जब जैसे ही वो अपनी ससुराल जाता है और जाने के बाद अपनी पत्नी से फिर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि जो है चलो और ऐसी कोई गलती अब नहीं होगी। लेकिन उसकी पत्नी ने जब अपना जो है ससुराल छोड़ा था, तो ये ठान लिया था अपने अंदर कि आज के बाद इस घर में कभी वापस नहीं जाना है। उसके बाद जब उसका आदमी विक्रम उससे रिक्वेस्ट करता है, तो वो साफ-साफ उससे इनकार कर देती है, मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे जो है तलाक चाहिए और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी और तुम्हें जिसके साथ रहना हो तुम आज़ाद हो रह सकते हो और मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं भी आज़ाद हूँ, मैं रह सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद उस दिन विक्रम तो वहाँ से चला आता है अपने घर पर, लेकिन वो सोच में डूबा हुआ था कि आखिर करें तो क्या करें क्योंकि ये पत्नी तो अब दोबारा आने वाली है नहीं और दूसरी तरफ जो उसका हबसीपन था, जो उसका सेक्सुअल सिस्टम था, जो सेक्सुअल डिमांड थी उसकी, वो उसकी जो है पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसको जो है काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी होने लगा था और टाइम भी इधर गुज़रता जा रहा था। तो अब वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमको जो है संतुष्टि मिल सके।
उसके बाद जब वक़्त बीतता है, तो वक़्त बीतने के बाद एक दिन जो है वो अपने दोस्त यारों में कुछ बैठा हुआ बातें कर रहा था। तभी अपने दोस्तों से कहता है कि यार कुछ एक काम करो कि हमारे लिए कोई एक औरत की तलाश करो जो है तलाकशुदा हो और उससे हम शादी करेंगे क्योंकि अब अकेले जो है घर काटने को हमको दौड़ रहा है और खाना बनाते-बनाते हम परेशान हो चुके हैं, कैसे आखिर ये सब करेंगे? तो उनके दोस्त लोग जो होते हैं वो उनको मशवरा देते हैं कि देख भाई तेरे पास पैसे-कौड़ी की तो कोई दिक्कत है नहीं, तू अमीर आदमी है और एक से एक अच्छी से अच्छी औरत जो है जल्द से जल्द मैं तेरे लिए जो है ढूँढ सकता हूँ। उसके बाद वो उससे कम से कम 1 महीने का समय माँगते हैं और कहते हैं कि 1 महीने के अंदर ही मैं तेरे लिए एक ऐसी औरत का इंतज़ाम कर दूँगा, जो तेरे लिए परफ़ेक्ट होगी शादी करने के लिए। दोस्तों उसके बाद उसके दोस्त लोग जो है वो तलाश करते रहते हैं। 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी तलाश ये पूरी हो जाती है और पूरी होने के बाद एक ऐसी औरत मिलती है जो कि जिसका पति जो है मर गया था, यानी कि इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। उसकी एक 14 साल की बेटी थी, जो औरत थी उसकी एक 14 साल की बेटी थी जो खूबसूरत और नौजवान नौजवान थी। दोस्तों, अब जब उसके बारे में पता करते हैं दोस्त लोग, तो पता करने के बाद वो आकर के विक्रम को बताते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, एक औरत है, जिसका आदमी आज से 4-5 साल पहले मर गया था, देहांत हो गया था उसका। उसकी एक 14 साल की बेटी है, लेकिन शर्त ये है कि वो 14 साल की बेटी तुमको अपने साथ में अपनी बेटी मान कर के रखना होगा और समय आने पर उसकी तुम्हें शादी भी करनी होगी। तो वो एक पैसे वाला आदमी था, तो वो इस बात से जो है हाँ कर लेता है। उसके बाद उसके दोस्त लोग उसके मशवरा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक बार वहाँ पर चल करके उस औरत को देखना होगा, उस लड़की को देखना होगा, उसके बाद में तुम्हें कोई डिसीज़न लेना होगा। फिर वो विक्रम जाता है अपने दोस्तों के साथ में उस औरत के घर पर, उस औरत से मुलाकात करता है, बातचीत करने के बाद उन दोनों को समझता है, आपस में एक दोनों लोग एक-दूसरे को समझ जाते हैं। समझने के बाद वो शादी का करने का फैसला करते हैं। फिर वहीं पर एक मंदिर होता है, उस मंदिर में जाकर के वो दोनों लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वो अपनी बीवी को जो है दुल्हन बना करके अपने घर ले आता है और उस लड़की जो 14 साल की होती है, उसको भी वो अपने घर ले आता है। तो लाने के बाद वो अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाता है। पहले ही रात को वो उसके साथ 3 से 4 बार संबंध बनाता है और उसकी पत्नी जो होती है, जो नई नवेली पत्नी होती है, वो एक बार उफ़ भी नहीं करती है। जिससे कि उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि पहली वाली बीवी से ये दूसरी वाली बीवी बहुत ही अच्छी है, जो हमारे कहे अनुसार चलती है और पूरी तरीके से हमको खुश रखती है। और दूसरी बात ये थी कि जो वो उसकी दूसरी बीवी थी, उसका भी 4-5 साल पहले उसके पति का जो है डेथ हो गया था, जिसकी वजह से वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्यासी थी और 3-4 बार जब उसके साथ संभोग होता है, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस तरीके से विक्रम को भी काफ़ी संतुष्टि मिलती है और वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा खुश था। इस तरीके से इन दोनों की ज़िंदगी पूरी तरीके से जो है हँसी-मज़ाक के साथ अच्छी तरीके से हँसी-खुशी के साथ कट रही थी। वक़्त धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद उसकी बीवी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो इनके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल होता है। लेकिन तभी एक दिन ऐसा होता है कि इनकी पत्नी को विक्रम की पत्नी को पेट में तेज़ दर्द होता है और ये अपनी पत्नी को लेकर के एक हॉस्पिटल में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर से बताते हैं कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर उसकी पत्नी की पूरी जाँच करता है और जाँच में ये पाया जाता है कि दरअसल जो इसकी पत्नी के पेट में जो बच्चा है, वो पूरी तरीके से मर चुका है। उसके बाद विक्रम को ये चीज़ बताई जाती है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा है, वो मर चुका है और इसका हमें ऑपरेशन करके इसकी पूरी सफाई करनी पड़ेगी। इसमें काफ़ी खर्चा आएगा। दोस्तों वो काफ़ी पैसे वाला होता है, तो वो साफ-साफ कहता है कि आप पैसों की कोई चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ़ हमारी पत्नी को बचा लीजिए और ये तुरंत ऑपरेशन कीजिए। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर लोग उसका ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन में वो बच्चा तो वैसे भी पहले से मरा हुआ होता है, लेकिन एक दुखद घटना और सामने निकल कर के आती है कि दरअसल उसकी बीवी का भी डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है, जिससे कि अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन करता भी तो क्या करता, फिर से उसके हाथ खाली हो जाते हैं और वो अपनी पत्नी की लाश को डेड बॉडी को ला करके उसका अंतिम क्रियाक्रम करता है और अपने घर में मायूस होकर के बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि शायद हमारी किस्मत में अब यही लिखा है। अब धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ता है, वो अपनी पत्नी को भूल नहीं पा रहा था और दूसरी तरफ उसको जो है मानसिक संतुष्टि, यौन संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। अब वो सोचता है कि आखिर करें तो क्या करें? कितनी पत्नियाँ लाएँ? क्या करें, क्या ना करें?
दोस्तों एक दिन वो इसी कशमकश में जो है पशोपेश में जो है पड़ा हुआ था, सोच रहा था अपने जो है चारपाई पर बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसकी जो 14 साल की नौ नौ जो नौजवान बेटी होती है, उसकी पत्नी की बेटी, दोस्तों वो जो है नहा करके अपने जो है बाथरूम से निकल रही होती है और गीले कपड़े पहने हुए होती है, जिससे कि उसका जो उभरा हुआ बदन होता है, वो बाहर से ही दिख रहा था, चमक रहा था। अब उसका पिता जैसे ही इन सारी चीज़ों को देखता है, तो उसकी नीयत कहीं न कहीं खराब हो जाती है और वो सोचने लगता है कि यार ये तो हमारी अपनी सगी बेटी तो है नहीं, तो इसके ही साथ हम अपनी शारीरिक संतुष्टि को जो है पूरी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद वो अपने दिमाग में कई तरीके के ख़्यालात लेकर के आता है और जो है एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने मोबाइल में बहुत सारी जो है इस तरीके की गंदी फ़िल्में जो है डलवा लाता है और उसके बाद वो मोबाइल अपनी बेटी को दे देता है और उससे कहता है कि बेटी सोने के टाइम ये सारी वीडियो जो है देख लेना। दोस्तों उसकी बेटी जो होती है, वो बेटी जो है जब उस वीडियोज़ को देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो मोबाइल ला करके अपने पिताजी को दे देती है और कहती है, "पिताजी ये सब इसमें तो बहुत गंदी-गंदी फ़िल्में हैं और इनसे हमारा क्या ताल्लुक?" दोस्तों उसके बाद वो डाल कर के भाग जाती है, उसके पिताजी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन अगले दिन फिर से वो देते हैं वही मोबाइल और कहते हैं कि इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इनको आप देख लेना। जब वो देखती है तो फिर से अपने पिता के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि इसमें तो बहुत गंदी-गंदी फ़िल्में हैं। तब उसके पिताजी उसको ये चीज़ समझाते हैं कि बेटा आज नहीं तो कल तुमको ये सारी चीज़ें और ये सारे वीडियो तो देखने ही होंगे, क्योंकि अभी तुम नाबालिग हो, कल जब तुम्हारी शादी होगी तो उसके बाद तुम्हें आखिर कैसे पता चलेगा कि ये सब कैसे क्या होता है। दोस्तों, उसके बाद वो जो है सारी वीडियो को जो है देखती है, लेकिन उसके बाद वो मोबाइल ला कर के फेंक जाती है अपने पिता के पास और कहती है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद धीरे-धीरे उसके पिताजी उसको समझाते हैं, कन्विंस करते हैं और वो इन चीज़ों को धीरे-धीरे मानने लगती है और वो भी सोचती है कहीं न कहीं कि हमारे पिताजी हमारे साथ ठीक ही कर रहे होंगे। उसके बाद वो वीडियोज़ को देखती रहती है और जब वो वीडियोज़ को देखती रहती है, तो उसके अंदर भी एक ऐसी वासना जागती है, एक ऐसी जो है उत्पन्नी होती है और वो सोचती है कि शायद जो है इस काम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, तो हमको भी इस तरीके के काम करना चाहिए। उसके बाद उसके पिता एक दिन रात को अपने पास सोने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा आज रात हमारे ही पास सो जाओ और उसको फिर अपने पास लिटा करके उसको वही गंदी फ़िल्में जो मोबाइल में होती हैं, वो सारी की सारी गंदी फ़िल्में वो अपनी बेटी को दिखा रहे होते हैं और दिखाते-दिखाते उसके पेट पर, हाथ पर, गाल पर हर जगह वो हाथ फेरते रहते हैं और उसके अंदर वासना जो होती है वो जागने लगती है और उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। वो भी अपने पिता की हरकतों को कुछ नहीं कहती है और साथ में अपने पिता की विक्रम की जो है साथ देने लगती है। तभी अब उसके पिता पूरी तरीके से समझ जाता है कि ये पूरी तरीके से तैयार है, उसके बाद वो यौन संबंध स्थापित करते हैं और एक बार जब वो सारी हदें पार कर देते हैं, उसके बाद वो लगातार उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये सिलसिला लगातार जो है चलता रहता है। कम से कम जो है साल भर ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन दोस्तों अब वो लड़की जो है, जो उनकी लड़की होती है, वो कहीं न कहीं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या थी, तकरीबन 15-16 साल की उम्र अब उसकी हो चुकी थी। लेकिन जब वो अपने घर के बाहर मैदान में खेल रही होती है, तभी कुछ औरतें आस-पास की जो इकट्ठा होती हैं और वो देखती हैं कि जो है इसका पेट कुछ काफ़ी बढ़ा हुआ है। उसके बाद वो उसको अपने पास बुलाती हैं और बुलाने के बाद उससे उसका पेट खुलवाती हैं, देखती हैं, तो उनको पता चलता है कि दरअसल ये लड़की तो पेट से है। उसके बाद पूछती हैं कि तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है क्या? तो दोस्तों वो कुछ नहीं बोलती है, तभी जो है उसके अंकल आ जाते हैं और जब अंकल आते हैं तो वो जो है पूरी कहानी को जो है समझते हैं। जब वो रो-रो कर पूरी कहानी अपनी बताती है सभी को कि हमारे पिताजी हमको गंदी फ़िल्में दिखाते थे और ऐसा-ऐसा काम हमारे साथ करते थे। अब वो औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उसके अंकल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस लड़की को जो है थाने लेकर जाती है, उससे पूछताछ करती है, पूछताछ में वो पूरी कहानी बताती है जो उसके ऊपर बीता था। दोस्तों उस कहानी के अनुसार जो है पुलिस जो है उसके पिता विक्रम को गिरफ्तार कर जो है जेल में डाल देती है और उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करती है और उसके खिलाफ जो है संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। पॉक्सो एक्ट के तहत उसको जेल में डाल दिया जाता है, फिर उसको जो है उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों उस तरफ जो है लड़की को जो है फिलहाल जो है जो भी हो क्रियाक्रम होता है दोस्तों वो किया जाता है और किसी तरीके से जो है उस लड़की को अपने बाप के चंगुल से जो है छुड़ाया जाता है, जो कि एक नाबालिग लड़की थी। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? ज़रूर इस कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है
ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।